हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। तो सभी लोगों का स्वागत है आज के शॉर्ट वीडियो में। आज हम देखेंगे रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो किस किस टाइप के रीअरेंजमेंट होते हैं आइए देखिए जरा। सबसे पहली बात, रीअरेंजमेंट होता क्यों है? रीअरेंजमेंट कभी भी होता है स्टेबिलिटी के लिए। किसके लिए? स्टेबिलिटी के लिए। मतलब कार्बोकेटाइन अगर कम स्टेबल से ज्यादा स्टेबल हो रहा हो तो रीअरेंजमेंट वहां होता है। सर कितनी बार होता है? जितनी बार स्टेबिलिटी बढ़ रही हो। मतलब हर एक स्टेप में चेक करना है तुम्हें, स्टेप बाय स्टेप बढ़नी चाहिए स्टेबिलिटी। जितनी बार भी बढ़ रही हो उतनी बार रीअरेंजमेंट होगा। ठीक, तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं हाइड्राइड शिफ्ट की। हाइड्राइड शिफ्ट को बोलते हैं H माइनस शिफ्ट। क्या बोलते हैं? H माइनस शिफ्ट बोलो या 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलो, बात बराबर है। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा हाइड्राइड शिफ्ट कैसे होती है। मान लीजिए कोई कार्बोकेटाइन है आपके पास, सपोज ये CH3CH, यहां मैंने लगा दिया H और यहां लिखा हुआ है CH2+। क्या आप यहां ये देख पा रहे हैं कि इस कार्बोकेटाइन के, ध्यान से देखना, इस कार्बोकेटाइन के अल्फा H, तो इस कार्बोकेटाइन का अल्फा कार्बन ये है, तो अल्फा पर कितने H हैं? 2 H हैं, तो यहां पर 2 अल्फा H आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहां से, ध्यान से सुनिएगा, यहां से H नेगेटिव को निकाल के इधर दे दूं, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है, तो H नेगेटिव निकाल के इधर दे दूं तो ये बन जाएगा CH3, और इसका एक बॉन्ड कम हो गया तो यहां प्लस आ जाएगा इस जगह पर। तो आपको दिखेगा ऐसा CH3C+ H, और यहां क्या है? CH3। तो जरा ध्यान से देखिए, यहां पर 2 अल्फा H थे, यहां कितने हो गए? ये अल्फा और ये अल्फा। भाई इस कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में ये अल्फा होगा और ये अल्फा होगा, तो ध्यान से देखिए 3 और 3 6 अल्फा H है। बेटा ये अल्फा H में काउंट नहीं होगा, ये तो इसी का ही H है। अल्फा कार्बन पर जितने H है उसको अल्फा H बोलते हैं। तो 3 और 3 6 अल्फा H आ गए। तो पहले मेरे पास 2 अल्फा H थे, अब मेरे पास 6 अल्फा H आ गए, तो अल्फा H बढ़ गए, यानी कि रीअरेंजमेंट होगा। यानी कि कभी अगर ऐसा कार्बोकेटाइन है तो वो रीअरेंज होकर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सर 1,2 क्यों नाम दिया? प्लस को हम 1 लिखते हैं और उसके पास वाले को 2 लिखते हैं, तो 2 से हाइड्राइड का ट्रांसफर 1 पर हुआ, इसलिए इसका नाम 1,2 नाम है। तो ये तो हो गई भाई साहब हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, ये हो गई हाइड्राइड शिफ्ट। अब आप ध्यान से देखिएगा, सेकंड नंबर पे बात कर रहा हूं अब मैं मिथाइल शिफ्ट की। सेकंड नंबर पे देखिए मिथाइल शिफ्ट, जिसको मैं बोलूंगा Me माइनस शिफ्ट या 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, या मिथाइल शिफ्ट भी इसका नाम है। ठीक है, या मिथाइल शिफ्ट भी इसका नाम। आइए जरा, मान लीजिए मेरे पास कार्बोकेटाइन लिखा हुआ है ऐसा, एमी को CH3 बोलते हैं। ठीक है, इतना तो पता ही होगा। कह रहे सर कुछ ज्यादा ही बेसिक नहीं हो रहा है? एमी को CH3 बोलते हैं। चलिए देखिए, तो इस कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में मैं बोल रहा हूं, इसके लिए ये अल्फा H हो गया, अल्फा कार्बन हो गया, तो क्या यहां अल्फा H है? नहीं, तो 0 अल्फा H हो गए। अगर मैं यहां से मिथाइल को शिफ्ट करवा दूं तो मेरे को दिखेगा CH3, C पर प्लस, यहां CH3, यहां CH2 और यहां CH3। देखो मैंने पूरे का पूरा CH3 माइनस निकाल के इसको दे दिया, तो यहां प्लस आ जाएगा, यहां पर CH3 माइनस आकर इसको न्यूट्रल कर देगा, तो CH2 CH3 हो जाएगा। अब मुझे बताएं इसके कितने अल्फा कार्बन है? 1 अल्फा, 2 अल्फा, 3 अल्फा कार्बन हो गए, 3H, 3H और 2H, यानी कि 8 अल्फा H हो गए। पहले मालिक 0 अल्फा H थे, अब हो गए 8, तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। भाई हर एक स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। पहले 0 अल्फा H थे, अब 8 हो गए, यानी कि मिथाइल की शिफ्टिंग हो चुकी है। ठीक, अब आप बोलोगे सर यहां पर दोनों H थे इसलिए आपने हाइड्राइड शिफ्ट कराई, यहां पर दोनों मिथाइल हैं इसलिए आपने मिथाइल शिफ्ट कराई। अगर एक H और एक मिथाइल होगा तो किसकी शिफ्टिंग होगी? चेक कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है कार्बोकेटाइन, अब मेरे को बताओ मैं किसकी शिफ्टिंग करवा दूं?
बताओ जरा, मैं दोनों सोच लेता हूं, मैं यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट भी सोच लेता हूं और देख लेंगे कौन स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, और मिथाइल शिफ्ट भी सोच लेता हूं। अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट सोचूंगा तो यहां से H नेगेटिव इधर जाएगा, अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट सोचूंगा तो C पर प्लस आएगा और ये H नेगेटिव यहां आ जाएगा, तो मेरे को ऐसा नजर आने वाला है। इस कार्बोकेटाइन का ये अल्फा कार्बन है तो यहां एक अल्फा H है, यहां ये 3 अल्फा कार्बन होगा इसके, तो 9 अल्फा H होगा इसके। कोई बोलता है ना 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 हम तो मिथाइल की शिफ्ट करेंगे, करके देख लो। अगर मैं इस मिथाइल को शिफ्ट कराता हूं तो मेरे को ऐसा नजर आने वाला है, देखें जरा ध्यान से देखिएगा, ऐसा नजर आने वाला है। और इस कार्बोकेटाइन का ये अल्फा 3 और 2 5 अल्फा H आ जाएंगे। तो पहले अल्फा H 1 थे, फिर अल्फा H बढ़ गए, यहां 5 हुए और यहां 9 हुए। बताओ कौन से पाथ से जाना चाहेगा? ये वाला कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है और ये वाला कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है कंपेरिजन टू ये। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कराऊं तो ये मोर स्टेबल है, यानी कि ये वाली शिफ्टिंग सही कराई है, ये गलत है। गलत का पता इसलिए चला, करवा के देखोगे तभी तो पता चलेगा कि अगर मैं ये करवाता तो ऐसा आता, ये करवाता तो ऐसा आता, ये मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल। तो रिएक्शन आगे जब बढ़ती है तो हाइड्राइड शिफ्ट से बढ़ती है, यानी कि हाइड्राइड शिफ्ट की प्रायोरिटी मिथाइल शिफ्ट से ज्यादा होती है। हाइड्राइड शिफ्ट की प्रायोरिटी मिथाइल शिफ्ट से ज्यादा होती है। कभी भी अगर आप फंस जाओ तो ऐसे कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं तीसरे टाइप की शिफ्टिंग, जिसको बोलते हैं रिंग एक्सपांसन, ठीक है। बाकी रिंग कॉन्ट्रैक्शन वगैरह भी होता है, लेकिन जहां तक हम नीट की बात करें तो नीट में रिंग एक्सपांसन वाले सवाल दिखेंगे, है ना। रिंग एक्सपांसन, ठीक है। रिंग एक्सपांसन पहली बात तो कहां कहां कराना है, देखिए 3 की रिंग हो, इसके बाहर प्लस हो, रिंग एक्सपांसन नहीं होता है। 4 की रिंग हो, इसके बाहर प्लस हो, रिंग एक्सपांसन होता है। 5 की रिंग हो, इसके बाहर प्लस लगा हो, रिंग एक्सपांसन होता है, ठीक है। 6 की रिंग हो, इसके बाहर प्लस लगा हो, रिंग एक्सपांसन नहीं होता है। ना होने के कारण समझ लेते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस या बेंट पी ओवरलैपिंग बोलते हैं इसको। तो ये इस वजह से स्टेबल है। ये एक्सपांड होगा तो 4 से 5 की रिंग में चला जाएगा और स्टेबिलिटी बढ़ती है, 4 की रिंग से ज्यादा स्टेबल 5 की रिंग होती है। ये एक्सपांड होगा तो 5 से 6 में चला जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये 6 से 7 में जा नहीं सकता क्योंकि 6 की ज्यादा स्टेबल होती है रिंग 7 से। तो यहां पर हम ये बोलेंगे कि स्टेबिलिटी, इसका रीजन क्या है? स्टेबिलिटी 6 की ज्यादा होती है 7 से, 6 की रिंग की ज्यादा होती है 7 से। लेकिन यहां एक चीज और हो जाएगी, देखो ध्यान सुनना, यहां पर रिंग एक्सपांसन तो नहीं होगा, यहां हो जाएगी हाइड्राइड की शिफ्टिंग। देखें मैं अलग से यहां लिख रहा हूं, ये जो 6 की रिंग दिख रही है ना आपको, ये रिंग तो 6 की रहेगी, लेकिन यहां से हाइड्राइड की शिफ्ट हो जाएगी। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अल्फा एच बढ़ जाएंगे। देखो इस कार्बोकेटाइन का ये अल्फा तो 1 अल्फा एच था, इस कार्बोकेटाइन के 3 2 5 2 7 अल्फा एच हो जाएंगे। तो अल्फा एच बढ़ गए यहां पर, इसलिए यहां हाइड्राइड शिफ्ट हुई। सर यहां हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होगी क्या? नहीं होगी। क्यों? अगर तुम यहां से हाइड्राइड की शिफ्टिंग कराते हो तो प्लस यहां आ जाएगा, और प्लस यहां आ जाएगा, यानी कि ये डांसिंग रेजोनेंस ही हटा दिया तुमने। डांसिंग रेजोनेंस तो अच्छा खासा स्टेबल होता है, अगर तुम प्लस यहां ले आओगे तो कोई डांस नहीं करेगा। डांस कब करता है? जब 3 की रिंग के बाहर कार्बन हो और उस पर प्लस हो, तब डांस होता है। तो ये डांस तो करेगा नहीं, यानी कि ये बेकार बात है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, अगर कोई कहता है सर हम इसकी हाइड्राइड की शिफ्टिंग कराएंगे, क्यों वहां कराइए, तो लोगों को लगता है यहां भी करा देनी चाहिए, लेकिन यहां क्राइटेरिया कुछ और है। ये मोर स्टेबल है, क्यों? क्योंकि डांसिंग रेजोनेंस है। ये लेस स्टेबल है, इसमें डांस नहीं हो रहा है। तो ऐसा तो तुम्हें कराना ही नहीं है, मोर से लेस पे नहीं जाना, लेस से मोर पे जाना है। यहां क्यों हो रहा था हाइड्राइड शिफ्ट? क्योंकि ये लेस स्टेबल था, ये मोर स्टेबल था। समझे बात को? समझ गए कहानी? अब सर इसमें और इसमें क्या होता है, आइए देख लेते हैं उसको। क्लियर है बात ये? तो 3 की रिंग में ना हाइड्राइड शिफ्ट होती है, ना ही एक्सपांसन होता है।
6 की रिंग में रिंग एक्सपांसन नहीं होता लेकिन हाइड्राइड शिफ्ट हो जाती है। आइए जरा मैं आपको बताता हूं कि 4 से 5 में तुम्हें कैसे कन्वर्ट करना है। अगर मैं आपसे बात करूं सर 4 की रिंग में एक्सपांसन कैसे होगा, तो मैं लिखूंगा इस प्लस के अंदर आ जाओ, यहां पर प्लस से अंदर की तरफ रिंग में फर्स्ट कार्बन और फर्स्ट से कनेक्टेड सेकंड कार्बन, 1 2 बॉन्ड तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो और 1 को प्लस कर दो, ऐसा दिखेगा। देखो इसका मुंह टेढ़ा सा हो जाएगा ऐसा। देखो भाई 1 2 बॉन्ड तोड़ा, 2 को प्लस से जोड़ा और 1 को प्लस कर दिया। अच्छे से लिखोगे तो 5 की रिंग पर प्लस आ जाएगा। ठीक, अगर मैं 5 से 6 में जाना चाहूं सेम ऐसे ही कर लो आप, ये 1 ये 2 है ना, 1 2 बॉन्ड तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो और 1 को प्लस कर दो। देखो क्योंकि 1 का एक बॉन्ड कम हो जाएगा ना, तो ये दिखेगा तुमको ऐसा। देखिए 1 2 बॉन्ड तोड़ा, 2 को प्लस से जोड़ा और 1 को प्लस कर दिया। तो इस तरीके से एक्सपांसन होता है। क्या करा आपने, 1 2 बॉन्ड तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो और 1 को प्लस दे दो। ये कहानी है, समझे। आपके दिमाग में एक बात कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रही होगी, सर यहां हाइड्राइड शिफ्ट क्यों नहीं कराई आपने। चलो चेक कर लेते हैं। अगर कोई सोचता है कि सर मैं तो यहां 4 की रिंग में रिंग एक्सपांसन ना करा के हाइड्राइड शिफ्ट करवा लूं, तो अगर तुम हाइड्राइड शिफ्ट करवाओगे तो तुमको ऐसा दिखेगा। ये तो लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। अगर तुम रिंग एक्सपांसन कराते हो और हाइड्राइड शिफ्ट कराते हो तो हाइड्राइड शिफ्ट करा के लेस स्टेबल बन रहा है और रिंग एक्सपांसन करा के मोर स्टेबल बन रहा है, तो रिंग एक्सपांसन कराएंगे ना। सर 5 की रिंग में नहीं करा सकते क्या, देखो जरा ध्यान से। अगर तुम यहां हाइड्राइड ट्रांसफर का सोचते हो, तुम रिंग एक्सपांसन नहीं कराते हो, तो पापी हो तुम भाई। अगर तुमने प्लस यहां लगा दिया तो ये लेस स्टेबल है। क्यों, रिंग का साइज तो उतना ही है ना, रिंग का साइज बढ़ना मोर स्टेबिलिटी की निशानी है। इसका मतलब सर अब बात एकदम क्लिक हो गई। क्या, ओवरऑल अगर मैं बात करूं, ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो रिंग एक्सपांसन को प्रायोरिटी ज्यादा देनी है, देन हाइड्राइड शिफ्ट, देन मिथाइल शिफ्ट। एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। तो कभी भी सवाल आए तो पहले तुम ये देख लेना कि रिंग एक्सपांसन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर रिंग एक्सपांसन जैसी कुछ चीज नहीं दिख रही है तो सोचना हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो नहीं दिख रहा तो एक ही ऑप्शन बचा, क्या मिथाइल ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर बात है एकदम, समझ गए। अब कई बच्चे गलती क्या करते हैं, हमेशा अल्फा एच से देखने की कोशिश करते हैं, स्टेबिलिटी अल्फा एच से देखने की कोशिश करते हैं। जैसे एक सवाल मैं आपको करवा के दिखाता हूं, देखो मान लीजिए ऐसा लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, यहां है CH प्लस, C यहां लगा दिया CH3, यहां H और यहां CH3। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें गलती ये करते हैं, मैं दोनों करके बता रहा हूं। कई बच्चे गलती ये करते हैं कि सर यहां से हम हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे, क्यों, क्योंकि यहां अल्फा एच बढ़ जाएंगे। पगले, लेफ्ट साइड से शिफ्टिंग होगी। क्यों, हाइड्राइड शिफ्ट कराने के बाद यहां जो प्लस आएगा वो रेजोनेंस में स्टेबल आ रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा इफेक्ट, रेजोनेंस हाइपर इंडक्टिव कार्बोकेटाइन के लिए ये इफेक्ट ध्यान रखिएगा, रेजोनेंस डोमिनेट करता है। तो बहुत गलती करते बच्चे ये, वो क्या करते हैं यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करा देते हैं और बोलते हैं सर हमने तो इसका आंसर ये दे दिया, और ऐसा बोलते हैं सर इसके अल्फा एच बढ़ गए। बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन से ऊपर भी एक इफेक्ट होता है जिसका नाम रेजोनेंस है। आप बोलोगे सर इस वाले प्लस के 2 और 1 3 अल्फा एच थे, इस वाले प्लस के 3 3 6 और 2 8 अल्फा एच हो गए, सर स्टेबिलिटी बढ़ गई। अच्छी बात है बढ़ गई, लेकिन इससे भी ज्यादा स्टेबल इस साइड मिल रहा है। अगर मैं हाइड्राइड की शिफ्टिंग कराता हूं तो यहां मिल जाएगा रेजोनेंस, देखिए, और रेजोनेंस डोमिनेट करता है भाई साहब। ठीक है, भले ही अल्फा एच कम हो, रेजोनेंस डोमिनेट करता है तो ये मोर स्टेबल कहलाएगा, मोर स्टेबल। अगर मैं इन दोनों में कंपेयर कराऊं, ये क्या है, लेस स्टेबल। समझे, अगर मैं इन दोनों में कंपेयर कराऊं तो ये मोर स्टेबल है। किसकी वजह से, यहां रेजोनेंस हो रहा है और यहां रेजोनेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें। हमेशा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को आपको देखना है किससे, मैंने आपको पूरा एक ऑर्डर बता रखा था। क्या, बैक बॉन्डिंग देखेंगे,
देन एरोमेटिसिटी देखेंगे, देन रेजोनेंस, देन हाइपर, देन इंडक्टिव। इस तरीके से आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखनी है। क्लियर है? आई होप आप सभी लोगों को रीअरेंजमेंट की बातें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए और आपने एक और शॉर्ट वीडियो में रीअरेंजमेंट की बातें की। अब एक और अगला वीडियो, ऐसे अपने वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो किसी और छोटे से स्मॉल से टॉपिक पर जिसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिएगा। बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को, बढ़िया से पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय।